अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ ತರಗತಿ इसका जो है तिली कन्नड़ पठ्य पुस्तक है। इससे यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा टेक्स्ट बुक में पोएम पार्ट में पद्य भागा बोलते हैं उसको। तो पद्य भागा पोएम पार्ट में सबसे पहला पोएम आता है पार्ट 1 किताब में, पद्य ಒಂದು ಬೆಳಗು ಜಾವ। पद्य ಒಂದು ಬೆಳಗು ಜಾವ। तो इस नज़म को हमें करने वाले हैं। तो इस नज़म को करने से पहले एक बार आपको उसको गाकर जो है थोड़ा रिदम से थोड़ा कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट अ सिंगर बट गाकर जो है तुम ना कोशिश करता हूँ कि तुम ना भी इसी तरह से कोशिश करो तो पोएम टफ नहीं लगेगा। थोड़ा सिंग कर को, थोड़ा धुन बना को तुम्हें प्रैक्टिस कर क्या आता है, ईजी होता है। सो तुम ना कंटेंट भी समझ में आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत रिदम कोशिश कर को गाने की कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। पद्य ಒಂದು ಬೆಳಗು ಜಾವ। ला 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 ला। ಏಳು ಚಿನ್ನ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ, ಮೂಡಲವು ತೆರೆಯೇ ಕಣ್ಣ, ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾರಿ ತಮವೆಲ್ಲ ಸೋರಿ ಮಿಗಿಲಹುದು ಬಾನ ಬಣ್ಣ, ಜೇನ್ನೊಣದ ಹೆದೆಗೆ ಹೂಬಾಣ ಹೂಡಿ ಝೂಮೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ, ಗುಡಿಗೋಪುರಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಬಂದ ಅಗೋ ಬೆಳಕು ಬೇಟೆಗಾರ, ಲಾ 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 ಲಾ। ನಿಶೆ ಇಳಿದ ಉಷಿಯ ಎಳನಗೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸೋತಿರಲು ಜಗವು ಸವಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿದಿರು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಕನಸು ಕೂಗೊಂದು ಬಂತು ಕಿವಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿರ ಕೇಳಿ ರಸ ಕುಡಿಯಲೇಳಿ ಹುಸಿನಿದ್ದೆ ಗಿದ್ದೆ ಸಾಕು, ಈ ತುಂಬಿ ಬಾಳು ತುಂಬಿರುವ ತನಕ ತುಂಬಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ತುಂಬಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಲಾ 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 ಲಾ। ಯಾವಾಗೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿಹದು ಏಳಿ ತಡವೇಕೆ ಪಾನ ಕೇಳಿ, ಮೊದಲಾಗಲೀಗ ಅಂಗಡಿಯ ಕದವ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೆರೆಯ ಹೇಳಿ, ಜೀವನದ ನದಿಗೆ ಸೆಳವಿಹುದು ಮರಣ ಬಂದೀತು ಕ್ಷಣವು ಮರಳಿ, ಹೋದವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದಾರೆ ಅವರು ಬರಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಮರಳಿ, ಲಾ 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 ಲಾ। ಬಾನೋಗರಲ್ಲುಂಟು ಮರ ಚಿಗುರಲ್ಲುಂಟು ಬರಲುಂಟು ಸುಗ್ಗಿ ಮತ್ತೆ, ಮುಳುಗಿರಲಿ ಮುಪ್ಪು ಚಿಂತನದಿ ತಾನು ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೊತ್ತೆ, ಲಾ 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 ಲಾ। सो चिल्ड्रंस अभी मैं जो है थोड़ा बेळगु जावा रिदम से पढ़ को तुम ना सुनाने की कोशिश किया। तो इसी तरह से पोएम प्रैक्टिस करो, आपको टफ नहीं लगेगा, इजी लगेगा। ओके, तो इस तरह से आप रिवाइंड कर को पास कर को आप पोएम को सुन सकते हो। तो थोड़ा तुमने इंटरेस्टिंग हंदे कर को इस तरह से मैं बताया। अभी जो है बेळगु जावा पद्य, तो अब हमें पाठ प्रवेश क्या बोल रही वो समझेंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ इसको, उसके बाद मैं समझाता हूँ वर्ड टू वर्ड। ओके, तो पद्य भागा मीन्स पोएम पार्ट कर को। ओके, पद्य भागा पोएम पार्ट, पद्य भागा पोएम पार्ट, पोएम पार्ट, पद्य भागा पोएम पार्ट। बेळगु जावा मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम सुबह का वक्त, मॉर्निंग टाइम सुबह का वक्त, बेळगु मॉर्निंग सुबह, जावा वक्त सुबह का वक्त मॉर्निंग टाइम। तो इसको लिखा है दरा बेंद्रे ने, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, इन्होंने इस नज़म को लिखा है। ओके, तो पद्य भागा है पोएम पार्ट,
पद्य भाग मतलब पोएम पार्ट, पोएम का हिस्सा यानी नज़मों की पार्ट में से कर रहा हूँ। सो सबसे पहला पोएम नंबर 1 है तुमना इस क्लास में जो नंबर 1 पोएम, पहला पोएम आता है बेलगू जावा। बेलगू जावा मतलब सुबह का वक्त। इसके बारे में जो नज़म लिखे हैं द रा बेंद्रे। तो बेलगू जावा नज़म को लिखा है द रा बेंद्रे मतलब दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। ओके, अब पाठ प्रवेशा में क्या बोल रही देखेंगे, उसके बाद हमें नज़म को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें थीम मालूम होगा तो हम ना पोएम में क्या है अगर कोई आइडिया मिल जाता है। ओके, पाठ प्रवेशा लेसन एंट्री हो रही है, यानी नज़म का जो है एंट्री। इसमें क्या बोल रही, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಒಬ್ಬರು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಸಮಗ್ರ ಬದುಕಿನ ಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ ಕೇವಲ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಳಿತವಾಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗು ಜಾವ ಕವನ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. तो क्या बोल रही हैं लेसन एंट्री में, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ इतिहासದಲ್ಲಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ का तो जो अभी 19th सेंचुरी का 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी जो शुरू होता है 19th सेंचुरी के बाद के जो नज़मों को ಹೊಸಗನ್ನಡ साहित्य नवोदय साहित्य बोलती हैं. ओके, तो 3 आती, एक हड़ेगन्नड़ा, नडुगन्नड़ा, ಹೊಸಗನ್ನಡ करके. तो एक ಹೊಸಗನ್ನಡ जो 19th सेंचुरी के बाद की जो पोइट जो नज़मा लिखे उसे बोलती है नवोदय साहित्य और ಹೊಸಗನ್ನಡ का साहित्य. तो ಹೊಸಗನ್ನಡ साहित्य के लिटरेचर में हिस्ट्री में उठा के देखें तो नवोदय काल एक नवोदय का जो साहित्य है उसमें तन्नदे आधा, उसमें अपने आप में जो है कुछ स्पेशलिटियों से, वो बहुत सारी खूबियों से, वैशिष्ट्यಗಳಿಂದ ये बना हुआ है. यानी नवोदय साहित्य 19th सेंचुरी के बाद का जो साहित्य कन्नड़ा लिटरेचर बना उसे नवोदय साहित्य बोलती. कन्नड़ा साहित्य में 3 किस्म आती, एक आता हड़ेगन्नड़ा साहित्य, दूसरा जो है नडुगन्नड़ा, तीसरा नवोदय साहित्य, फिर ಹೊಸಗನ್ನಡ साहित्य. तो ये ಹೊಸಗನ್ನಡ या नवोदय साहित्य जो है उसमें अपने आप में कुछ बहुत सारी खूबियों से, स्पेशलिटियों से मिला हुआ है, बना हुआ है. ಈ ಕಾಲದ इस ज़माने में महत्वದ कविಗಳಲ್ಲಿ इंपॉर्टेंट पोइट्स में ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಒಬ್ಬರು. इस ज़माने के जो इंपॉर्टेंट पोइट में ಬೇಂದ್ರೆ भी एक, ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಭಾವಗೀತೆ, ಬೇಂದ್ರೆ उनके जो है भावगीते जो नज़मा ही वो समग्र बदुकिना भंडार होगी. अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो है उनके ओवरऑल जो है उसका अपनी ज़िंदगी में का एक भंडार ये जो है भावगीते. ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ इनके नज़मों में, दरा बेंद्रे के नज़मों में ज़्यादातर जो है उन्होंने प्रकृति वर्णन यानी नेचर की वो है डिस्क्राइब करके नेचर की खूबी, कुदरत की खूबी के बारे में बताते हुए, केवल वर्णनेला सिर्फ नेचर की खूबी या नेचर की खूबसूरती को सिर्फ बयान ना करते हुए उसके साथ जो है अदु बदुकिनोंदिगे वो अपने इंसानों की ज़िंदगी साथ भी जो है मेल मिलाप करते हुए उसको जो है लोगों को नसीहत करते हुए उनके लाइफ में किस तरह से रहना करके उनको मॉरल सिखाते हुए साथ में नेचर की ब्यूटी को जो है अपना एक्सपीरियंस दिलाते हुए एक चैतन्य शक्ति आगे, एक दोनों मिलकर जो है बनने वाली एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त खूबी वाली एक ताकत इनके नज़म में रहती है. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ इस बुनियाद पर, इस बेसिस पे देखें तो बेलगू जावा कवना महत्वदाಗಿದೆ. तो इस बुनियाद पे बना हुआ है ये बेलगू जावा नज़म, यानी उसमें नेचर की खूबी बताया, साथ ही साथ में लोगों को कुछ उनकी ज़िंदगी की जो है हाल चाल, उनके रवैया, लोगों अपनी ज़िंदगी किस तरह से बताओ करके लोगों की जगा कर जो है उनको मैसेज भी देना चाह रहे हैं. यानी बाहरी तौर पे ये नज़र आ रहा है सिर्फ कुदरत की जो है खूबी को, उसकी खूबसूरती को बयां कर रही, लेकिन उसमें हमें अंदर का माना देखे तो लोगों को भी जो है उनमें नई उमंग भरकर, नयापन लाकर जो है उनमें एक्साइटमेंट से बहुत ही जोश से अपने अपने कामों में लगे. इस तरह से उनको नौजवान तबके को जो है जगाने की भी कोशिश करें कि गफलत में ना रहे. ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा में क्या बोल रही है देखो. सेकेंड पैराग्राफ में ಬೆಳಗು ಜಾವ ಕವನವು ದಿನದ ಬೆಳಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಪದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಮನ್ಮಥ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ತಾಮಸಿಗಳಾಗದೆ ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೌವನದ ಸುಗ್ಗಿ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. मतलब बेलगू जावा कवन, बेलगू जावा नाम का पोएम जो है दिनद बेलगन्नु, सुबह का वक्त जो है वर्णिसुवा पद्य, सुबह के वक्त को डिस्क्राइब करने वाला, सुबह के वक्त के जो खूबी को या फिर उसके नज़ारे को बयां करने वाला पोएम, जो कि पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं. सुबह का वक्त कैसा रहता है, ओस पड़ते रहता है, एकदम सन जो है राइज होते रहता है नहीं. बेलगू जावा मॉर्निंग टाइम, उसके वास्ते ये पिक्चर दिखा रहा हूँ. देखो देखो, तो सुबह का वक्त सूरज की किरणें आ रही हैं, ओस जा रहा है, चारा सब गिल्ला है, सुबह का वक्त कैसा खूबसूरत से रहता है. तो ये सुबह के वक्त को डिस्क्राइब करते हुए साथ ही साथ में पोइट जो है
इल्ली बेಳकನ್ನು इस रोशनी को जो सूरज की रोशनी आ रही है सुबह का वक्त को उसको मन्मथा और मत्तु बेटेगारनिगे और हंटर को मन्मथा और हंटर को दोनों को जो है यानी शिकारी को दोनों से जो है ना जो है दोनों कंपेयर करते हुए बता रही यानी रोशनी जो है एक मन्मथा एक हंटर के जैसा उन्हें करको उन्हें डिस्क्राइब करको बता रही रोशनी मन्मथा कौन करको तुमना क्वेश्चन आता रहेगा मन्मथा कौन कर तो जो ब्रह्मा जो गॉड अदर रिलीजन में जो गॉड ही ब्रह्मा ओके तो उन्होंने उनका एक बेटा था मन्मथा करको तो उसने जो है उसके पास जो है फूलों के जो है आरोस थे जो कि उसके पास 5 थे उसकी बीवी का नाम था मन्मथा का रतिगर को तो उसके बाण से जो है क्या करे उन्हें एक बार शिव भगवान को जो है उन्होंने मेडिटेशन कर ले को थे तो उनको भंग डालना करके उनको तीर छोड़कर उनको खलल डालता उनकी जो है इबादत में उनकी जो है मेडिटेशन में तो उससे गुस्से में आग बबूला को शिव भगवान अपनी तीसरी आंख को खोलकर उसको जलाकर भस्म कर डालती इसलिए मन्मथा अनंगा करके बोलती तो मन्मथा का यह खूबी क्या उन्हें किसी को जो है अपने आरों से मिला तो उनको एक रोमांटिक आदमी बना सकता रोमांस उसमें जगा सकता ऐसा एक खूबी मन्मथा में रहती है तो ये रोशनी को एक मन्मथा और एक शिकारी से कंपेयर करते हुए बता रही बेटा अगर शिकारी का काम भी जानवर उसके पीछे पड़ जाता उसको मारे तक छोड़ता नहीं तो कहाँ मिले पहुंच जाता तो एक रोशनी एक मन्मथा का और एक शिकारी के जैसा करको कंपेयर करके बता रही इस नज़र में सो प्रातः कालದಲ್ಲಿ निद्य मारो यानी सुबह के बाद का वक्त जो है नींद करते हुए तामसीगढ़ागे सोमारिया नहीं बनना सुबह का वक्त जो है उसके बाद सूरज से उगने के बाद हमें अभी भी सोले को टाइम वेस्ट नहीं करना सोमारिया नहीं बनना चैतन्य उल्ला सात्विकरागी एक नएपन से बहुत एक्साइटमेंट से ओके एक्टिवली हमें कार्य तत्परागी एक्टिवली जो है हमें अपनी ज़िंदगी को जीना बदुकबेकेंदु या नौजवान तबके को पोएम जो है इस नज़म में बोल रही यानी सुबह की खूबी को बयान करते हुए सुबह के बाद का वक्त जो है तुम्हें अभी भी रेस्ट ले को लेजी या सो मेरी बन को ज़िंदगी गुजारने का वक्त नहीं है नौजवानों तुम्हें अपने अपने काम में लगो अपनी जो है गोल्स में लगे रहो उसको पूरा करो और एक्टिव रहो ओके अपने किसी ना किसी काम ढूंढकर उस काम में लगे रहो करको पोएटिक अपने नौजवान तबके को जगा रही ओके मैसेज दे रही साथ में जो है मॉर्निंग वक्त सुबह का वक्त की खूबी को भी बयान कर रही नेचर की खूबी कुदरत की बयान करते हुए तो साथ में क्या बोल रही यौवनद सुग्गी जो नौजवान का जो ज़िंदगी आती जब तो जवानी आ जाती है ओके बचपन के बाद तुम्हें जवान बनते हो नहीं तो ये वक्त जो है सुग्गी जीवमानದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ मात्र जवानी जो है ज़िंदगी में एक बार आती है बार बार नहीं आती ಒಮ್ಮೆ मात्र बरुवंतु एक बार ही चाहते सो बचपन भी आया चले गया ओके जवानी भी आई चले गई ऐसा सब आते हैं चले जाते सब कोशे में नहीं रहते तो इस तरह जवानी भी एक बार आता है चले जाता इसलिए आदुदरिंद ಅದರ सदुपयोग अब तुम नौजवान हो ओके तुम सब काम कर सकते हो ओके इसलिए तुम्हें अपने लेज़ी बनकर सोमारिया बनको वक्त ज़ाया मत करो उसको अच्छे दिशा में अच्छे काम में सदुपयोग उन अच्छे काम के लिए उसको यूटिलाइज कर लो उसको इस्तेमाल करो करको यहाँ पोएट एक्सपेक्टेशन कर रही है हमारे से ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು कवि ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ यानी इस तरह से पोएट हमारे से बयान करते हुए एक्सपेक्टेशन ये रख रही कि नौजवान की जो जवानी जो ज़िंदगी में आती है एक बार आती है इस टाइम में तुम्हें बहुत एक्टिव रहना क्रिएटिविटी दिखाना तुम्हारे कामों में लगकर सही दिशा में ले लग जाको सही उसका इस्तेमाल कर लेना ओके ये पोएट सुबह का वक्त का जो है बोलते हुए सुबह का वक्त में जो है नौजवान तबके को जगाते हुए उनको भी एक तरफ मैसेज दे रही है और दूसरी तरफ नेचर की खूबी कुदरत अपना काम कैसा कर रहे हैं कैसा दिख रहा मंजर वो भी बयां कर रहे हैं ओके तो दिस इज़ कॉल्ड बेलगू जावा सुबह का वक्त एक जवानी के सरका करके बोल रही एक जवानी के जैसा तो अब सबसे पहले पोएम की तरफ जाएंगे पोएम में क्या बोल रही फर्स्ट पैराग्राफ ಏಳು ಚಿನ್ನ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಮೂಡಲವು ತೆರೆ ಕಣ್ಣ तो ಏಳು ಚಿನ್ನ देख सकते हैं एक बड़े उम्र जो है इंसान आदमी जो है एक अपने छोटे नौजवान तबके बच्चों को जगा रही यानी अम्मी माँ जो है बच्चों को जगा रही ये पिक्चर में देख सकती तो जब भी हमें सोते रहती तो माँ या अब्बू को प्यार से जगाने की कोशिश करती है ना माँ बाप उसके बाद तो जो है माँ बाप के अलावा कोई तुमने प्यार से उतना नहीं जगाते भाई गी छोड़े तो नहीं तो यहाँ माँ अपनी बच्चों से जगाते हुए बोल रही ಏಳು ಚಿನ್ನ उठो बच्चों उठो मेरे चिन्नू उठो मेरे प्यारू ಬೆಳಗಾಯ್ತು अन्ना तो पोएट भी हमना जगाते हुए बोल रही माँ जिस तरह से जगा रहे वैसा पोएट हमना नौजवान तबके को जगाते हुए बोल रही उठो चिन्ना उठो मेरे सोने बेटे सुनेरे जैसे बेटे ಬೆಳಗಾಯ್ತು अन्ना सुबह हो गई है बच्चों ए नौजवानों सुबह हो गई उठो आप सब सोने के जैसा सुनेरे जैसा ಬೆಳಗಾಯ್ತು अन्ना सुबह हो गई मॉर्निंग हो गया ಮೂಡಲವು ತೆರೆಯ ಕಣ್ಣ ಮೂಡಲ का तो ईस्ट डायरेक्शन जहाँ पे सनराइज होता है ओके
तो मूडलो ईस्ट डायरेक्शन में तेरे कन्ना सूरज निकल चुका है, तेरे कन्ना सूरज निकल चुका है, सूरज आ गया है, सूरज उगने की दिशा में सूरज उग चुका है। पिक्चर में देख सकती हैं, सूरज उगने की दिशा में सूरज उग चुका है। बेटे मेरे सोनू बेटे, मेरे चिन्नू बेटे, मेरे प्यारे बेटे, सुबह होगी उठ जाओ। ओके, नक्षत्र जारी, तारे सभी चले गए, तारे सभी उन्होंने नहीं दिखाई दे रहे, अब रात में दिखाई देते, दिन में नहीं। तमविल्ला सोरी, तमविल्ला का तो डार्कनेस, यानी सितारे भी चले गए, नक्षत्र जारी, सितारे चले गए, रात का अंधेरा चले गया। तो मैं पिक्चर में देख सकती है ना, देखो यहाँ तारे दिखती है, रात में तारे दिखती नहीं, रात में तारे दिखती, नक्षत्र जारी, तारे चले जा रहे हैं, तारे चले गए। तमविल्ला सोरी, डार्कनेस भी चले गया, तारे भी चले गए, डार्कनेस भी चले गया। देखो यहाँ पे तारे रात में दिखाई देते थे, अब वो भी दिखाना नहीं दे रहे, रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है, उजाला आ रहा है, अंधेरा भी जा रहा है। देखो सुबह हो गई, सूरज की किरणें पड़ रही, नक्षत्र जारी, तमविल्ला सोरी, सितारे चले गए, हजम हो गए। तमविल्ला सोरी, रात का अंधेरा भी उतर गया। तमविल्ला सोरी, डार्कनेस, अंधेरा करको तमागतो, ओके, डार्कनेस अंधेरा, कत्तलु कन्नड़ा में कत्तलू करको। पदगल अर्थों में सेपरेटली मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम उर्दू में समझ जाओ उसको नज़म में क्या बोल रही हूँ। सितारे चले गए, रात का जो है अंधेरा चलेगा। मिगिलहुदु बाना बढ़ना, मिगिलहु ज़्यादा हो रहा है, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ज़्यादा हो रहा है, इट बिकमिंग मोर डे टाइम। बाना बढ़ना यानी आसमान की रोशनी बढ़ते हुए जा रही है, यानी आसमान में रोशनी बढ़ते हुए जा रही है, यानी सूरज ऊपर उगते हुए जा रहा है और अंधेरा जाकर जो है उजाले की रोशनी आते हुए जा रही है। और यहाँ पे नेचर में अलग अलग जो है चीज़ें घट रही, अलग अलग जो है घटनाएं घट रही, जैसे कि जैन नोना जो है, हनी बी जो है शहद की मक्खी, उसको कहते हैं जैन नोना। तो देख सकती हैं पिक्चर में, जैन नोना जो है उन्हें फूल से रस निकालता है, यानी हनी बी। तो बाद में वो जूस को कलेक्ट करके ले जाकर उन्हें अपने जो है घर में उस शहद को जमाता, हनी बी को बोलते हैं जैन नोना। जैन नोना देखो अपने काम में लग गया उन्हें, ओके, हनी बी अपने काम में लग गया। और मनमथा भी जो है अपने काम में लग गया, उन्हें क्या कर रहा है, मारा। हेदेगे हू बाणा होड़ी झूम इंदु बिट्टा मारा, उन्हें अपने जो है तागे से जो है हू बाणा यानी फूल का जो आरो, हेदेगे का तो बोर हता नहीं, ये बो समझो, ओके, ये बो है। तो यहाँ ऐसा जो ये तागा रहता नहीं, इसको कहते हैं ये तागा है नहीं, इसको कहते हैं हेदेगे। ये बो का जो तागा रहता नहीं, ये बो का जो तागा रहता नहीं, उसे बोलती हेदेगे कर को। देखो जैन नोना जो शहद की मक्खी अपना अपना काम कर रही है, ओके, और मनमथा जो है अपने फूलों का तीर से, हुबाणा से अपने तीर को जो है उस तागे को लगाकर जो है छोड़ दिया, झूम कर को छोड़ डालिया, यानी मनमथा भी उसका काम कर रहा है। जैन नोना देखो उन्हें भी उसका काम कर रही है, उन्हें जूस कलेक्ट कर लेकर को शहद बना रही है। मनमथा एक तरफ से अपने जो है धागे वाले जो बो को लगाया हुआ है, यानी कमान को लगाया है, उस कमान को तीर लगाकर झूम कर को छोड़ दिया। झूम इंदु बिट्टा मारा का तो मनमथा, उन्हें मनमथा की बोले, यानी मैं ऑलरेडी प्रवेश में मनमथा का तो कौन बोले ना बच्चों, जो कि ब्रह्मा का बेटा था, उन्हें क्या करता सो कर को, जो रोमांटिक जो है मूड लाता सो, उस तरह का एक भगवान का बेटा होने, ब्रह्मा का बेटा, तो उसको कहते हैं मनमथा। तो मनमथा जो है अपने फूलों की तीर छोड़ना शुरू कर दिया है, अपने धागे से उसके जो है जूम कर को निकल गए तीर। और साथ में यानी मारा को कंपेयर कर, जिस तरह से उसकी मारा से जो है तीर निकल गए उसके कमान से, उसी तरह सूरज की रोशनी भी आ गई, सुबह हो गई। सुबह होने को रोशनी को यहाँ पे पोएट कंपेयर करके बता रही। सो मनमथा को मारा जो अपनी तीर छोड़ा, उस तरह से स्पीड से वैसा रोशनी हर जगह फैल गई। गुड़ी गोपुर को, मंदिरों को, मीनारों तक भले भी सी बंदा, जिस तरह जाल फेंके तो कौन से जानवर परिंदे सपड़ जाती, उस तरह से बेड़क रोशनी जो है शिकारी बनकर हर जगह पहुंच गया। बेटेगारा शिकारी बनकर हर जगह पहुंच गया। गुड़ी गोपुरा, मंदिरा, मीनारे, यहाँ सब भी जो है पहुंच गया। अगर को ओके, गुड़ी गोपुरा की पिक्चर दिखाता हूँ। देखो मनमथा का पिक्चर है, मनमथा जो है फूलों का तीर उन्हें भी छोड़ दिया, ओके, जूम करको अपनी। देखो इस तीर जो उसकी जो बो से जो निकली हुई ये है नी तागा, उसको बोलते हैं, समझ गया, उसको इस तागे को बोलते सो हेदेगे करको।
तो उसने अपने हृदय से जो है फूलों का तीर निकाल कर छोड़ दिया। उसके बाद जो है गुड़ी गोपुरा मंदिरें और वो मीनारें जो हैं यहाँ तक भी जो है रोशनी आ गई। किस तरह से जो है एक शिकारी बेटेगारा, एक शिकारी जो है किस तरह से, पिक्चर में देख सकती हैं तुम्हें, एक शिकारी किस तरह से जाल बिछाकर जानवरों का शिकार करता है, इधर इट इज़ एनिमल और बर्ड्स, चाहे परिंदे हो चाहे जानवर हो, किस तरह से उन्हें अपने जाल बिछाकर जो है उनका शिकार करता है। उस अंदाज से जो है रोशनी हर जगह फैल रही, जाल के जैसा हर जगह रोशनी सुबह का वक्त फैल रहा है। मनमथा छोड़े सो तीर के जैसा वो सब जगह रोशनी फैल रही है। एक शिकारी अपना जाल फेंके जैसा हर जगह रोशनी फैल रही है, मंदिरों तक, मीनारों तक, देखो ऊपर ऊंचाई तक, नीचे तक, हर जगह जो है सुबह की रोशनी पहुंच रही है। और सुबह की रोशनी को यहाँ पर मारा का जो यानी मनमथा जो छोड़ता है फूल का तीर उसे, ओके, और शिकारी जो बेटागारा हंटर को कंपेयर करते बोल रहे हैं। तो इसमें देख सकती हैं पोएट, और यहाँ पे पिक्चर में एक बड़े जो छोटे को जगाते हुए पोएट यहाँ पे नौजवान तबके को जगा रही। देखो सुबह हो गई, वक्त रात का अंधेरा चला गया, सितारे चले गए, देखो शहद की मक्खी अपने काम में लगे हैं, मनमथा जो है अपने काम में लगा हुआ है, यानी हर जगह रोशनी जो है छा रही है, उन्होंने अपना काम में लगे हैं। तुम क्यों अभी भी सो रहे हो, लेजीनेस से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। ನಿಶೆ ಇಳಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ में क्या बोली, निशे इಳಿದ उशेय को है। निशे इಳಿದ तो नाइट, रात का वक्त, निशे तो नाइट, निशे तो नाइट, रात्रि, ओके, रात्रि बोलती है कन्नड़ा में। तो रात का जो अंधेरा जाकर सुबह का जो है वक्त आ गया, ಮುಂಬೆಳಗು, सुबह का मॉर्निंग वक्त आ गया। क्योंकि सोतिरलु जगವು सविगे, इस तरह की सुबह का वक्त हो गया, ओके, रात का वक्त चले गया, सुबह का वक्त हो गया, सभी ज़माना अभी सो रहा है, नौजवान तबके भी सो रहे हैं, अपने काम में लगे नहीं सका। कण्णिदिरु बंधु, आँखों के सामने आ गया एक ड्रीम, एक ख्वाब, आँखों के सामने एक ख्वाब आ गया, ड्रीम आ गया, ओके। सुबह, रात का वक्त गया, सुबह का वक्त हो गया, ये नौजवान तुम अभी सो रहे हो, ओके, हाँ, और आँखों के सामने एक ख्वाब भी बनकर आ गया। उतने में कूगंदु बंतु किविगे, उतने में जो है एक आवाज़ दूर से सुनाई दी। कूगंदु बंतु, अपने कानों पर एक आवाज़ गूंजी। क्या कर को, मक्कलिरा केलिए, बच्चों सुनो, रसा कुड़िया ले ली, चलो उठो, कुछ शरबत पियो या चाय पानी पियो। सुबह का वक्त रहता है ना, एनर्जी, तुम ना नाइट पूरा क्या भी खाए नहीं रहते, पी नहीं रहते, तो बहुत सारे लोगों का एक हॉबी रहता है, सुबह में उठते जूस पीते हैं, शरबत या दूध या फिर चाय कॉफ़ी, ओके, कुछ ना कुछ पीती हैं, तो उसको बोल रहे हैं रसा कुड़िया ले ली। सुबह का वक्त उठते ही, मॉर्निंग टाइम में, बेड टाइम में क्या लेती तुम तुम्हें, तो उठते ही, जैसे ही उठती थोड़ा तुम ना रिफ्रेशमेंट होना है नहीं, थोड़ा एनर्जी बूस्ट करने के वास्ते कुछ जूस पीती है। जूस का तो रसा होता है, इधर टी, कॉफ़ी, शरबत, ऐसे अलग अलग उनके हिसाब से उन्होंने कुछ ना कुछ लेती। तो यहाँ मक्कलिरा के लिए बच्चों को जगाते हुए माँ जिस तरह से लेकर आती है, अपनी कच्ची नींद से, अपनी झूठी नींद से, जो गफलत की नींद से जगाती है, उस तरह यहाँ ऑथर भी जो है नौजवान तबके को, तुम्हारी गफलत भरी ज़िंदगी से जागो, ये तुम भी बाढ़ो, ये जो ज़िंदगी है तुम भी रुआ तनक है, ये ज़िंदगी तुम्हारी, ये जवानी जो मिली है गनीमत है, जब तक तुम ना ये गनीमत, ये जवानी जो मिली उसको सही इस्तेमाल करो। तुम भी कुड़िया बेको, इस जवानी की वक्त को, इस दौर को जो है तुम्हें अच्छे से इस्तेमाल करना, राइट वे में, राइट रकम से जो है उसका फ़ायदा उठाना कर को बोल रही है। एक तरफ सुबह के वक्त में जगा रहे, रात अंधेरा चले गया, दिन का उजाला आ गया, अभी भी तुम्हें गफलत की नींद में सो रहे हो, आँखों के सामने जो है ख्वाब देख रहे हो, उतने में आवाज़ देती है माँ, जगाती है। उसी तरह यहाँ पे पोएट भी नौजवान तबके को जो है जगाते हुए बोली, तुम्हारी ये जवानी जो मिली है तुम ना एक गनीमत है, इसको सही दिशा में, सही और तुम्हें मेहनत करो, सही तरीके से इसका यूटिलाइज में लाओ, काम में लगे रहो, सोमारी बनकर वक्त मत ज़ाया करो करको बोल रही। ओके, नेक्स्ट, उतने में यावागो कोड़ी, कभी जो है जो मुर्गी भी बांग दे दिया। देखो सुबह का वक्त में मुर्गी भी बांग दे डाली, अभी भी सो रहे हो। तड़वे के पान केली, यावागो कोड़ी कूगी हदु, कभी की कपकाच मुर्गी बांग दे डाली, आवाज़ दे डाली। यावागो कोड़ी कूगी हदु येली, कभी जो है मुर्गी अपना बांग दे डाली, यानी उन्हें आवाज़ दे डाली। तड़वे के, अभी देर क्यों, पाना केली, शरबत लियो, जूस लियो या चाय पियो, कुछ रिफ्रेशमेंट करो अपने आप को, ओके, ताकि तुमने एनर्जी बूस्ट करे और अपने काम में लगे। और सबसे पहले आप बन जाओ कि अंगड़िया कदव ई क्षणवे तेरे हेली, अभी जो है डोर, शॉप का जो है डोर खोलने वाले पहले कस्टमर तुम्हें बनो। खोलते ही जैसा जाती सबसे पहले
तुम्हें कस्टमर बनो या फिर तुम अपने अपने काम काज में लगो। जीवनದ ನದಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು यानी ज़िंदगी को जो है एंड करने का रहता है यानी उसी तरह मरणा बंदीतु क्षणवु मरली, मौत जो है कभी भी आ सकती है। मरणा बंदीतु क्षणवु मरली यानी ज़िंदगी को जो है उसे ಸೆಳೆಯುವುದು को तो यहाँ पे ज़िंदगी को एक आखिरी करने का है। ओके, जीवनದ नदी ಸೆಳೆಯುವುದು, ज़िंदगी एक नदी के जैसा, उन्हें कहीं कहीं बहते बहते हो जाते बाद में रुक जाती है या फिर ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह मौत मरणा बंदीतु, कभी भी हमारी मौत आ जा सकती है। क्षणवु मरली, एक पल भर में हमारी मौत भी आ सकती है, कभी भी हमें इस दुनिया से लौट कर चले आती। ओके, जैसा है उसी तरह लौट कर चले आती। ಹೋದವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದಾರೆ, जो इस दुनिया से चले आते उन्हें वापस नहीं आते। ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ मरली, वो वापस दोबारा आ भी नहीं सकते, वो कभी भी नहीं आ सकते। तुम अपनी इस नौजवान की जो जवानी जो तुम्हें मिली है इसको सही वक्त में लाओ। देखो मौत कभी भी आ सकती है, उसके लिए तुम्हें तैयार रहो, है ना। तो उससे पहले जो मिली है उसको सही इसमें यूटिलाइज़ करो। ओके, बान होगरलुंटू मरा चिगुरलुंटू, आसमान जो है अंधेरा होता है फिर उजाला भी आता है ना। जो है पेड़ जो है चिगर सकता है, सूख सकता है। ओके, बरलुंटू सुग्गी, मतलब सुग्गी दोबारा आता है। मुड़गलिरली मप्पू चिंतनदी तानु, सिर्फ बुढ़ापे में तुम सोचते हुए गुजार सकते हो, लेकिन अब तुम्हें लेजीनेस से हर एक के बेरे होते। अब तुम्हें जो है जवानी के जो वक्त है, टाइम है, तुम्हें इसे ज़ाया करने का वक्त नहीं है। सही दिशा में लेकर जाकर सही तरीके से मेहनत करने का वक्त है करके पोएट बोल रही। ओके, तो ये हुआ बेड़गु जावा। इसमें एक तो सुबह का वक्त कैसा रहता है, क्या क्या होता है, उसका खूबी को बहुत बेहतरीन अंदाजे से डिस्क्राइब करते हुए पोएट जो है बताए हमना बेड़गु जावा पोएम। और साथ में पोएम इसमें क्या मीनिंग क्या बताना चाह रही है, एक यूथ को जो है मैसेज दे रही कि तुम्हारी जो है जिस तरह जवानी है उसी तरह वो भी एक बार आती है, बुढ़ापा भी आ जाता है। उससे पहले या फिर मौत भी आ जाए उससे पहले तुम्हें इस ज़िंदगी का सही मकसद में लगाओ। तुम अपने काम चोर मत बनो, तुम लेज़ी मत बनो, सोमारिया बनकर वक्त ज़ाया मत करो, उसको सही दिशा में लेकर जाओ। एक बार इंसान इस दुनिया से लौट गया तो वापस नहीं आ सकता। और सुबह का वक्त देखो कितना खूबसूरत है, इसी तरह से तुम भी बनो सुबह का वक्त जैसा। तुम जो है एक्टिव, क्रिएटिविटी, इस तरह से तमाम चीज़ें दिखाओ करको पोएट हमना अच्छे अंदाजे से जो है हमना नसीहत कर रहे हैं। ओके, तो नौजवान तबके को अपने अपने काम, लेकिन हर एक के बेरे होते हैं, इससे बेहतर कौन सा वक्त है जो है तुम्हें अपने अपने काम में जा नहीं सका। नौजवान तुम लोग अपने अपने काम में लगे रहो करके बोल रहे हैं। तो अब ये पोएम हो गया बेड़गु जावा, जो कि नेचर की सुबह का वक्त की जो खूबसूरत की बयान करते हुए और नौजवान तबके को क्या करना, किस तरह से अपने अपने कामों में लगे रहना करको उनकी गफलत नींद से जागने को कह रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इस नज़म में मालूमात है, एक बाहरी हिस्सा, एक अंदरूनी हिस्सा। इसमें माना क्या बोल रही करको हमें समझे। अब कृतिकार परिचय अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन, यानी इस नज़म को जो लिखा है उन्होंने दरा बेंद्रे लिखी है, उन्होंने क्या बोल रही है इस नज़म में, वो पॉइंट्स वाइज हमें देख लेंगे। ओके, ऑथर के बारे में क्या क्या पॉइंट दिए उसको हमें डिस्कस करेंगे। कृतिकारರ ಪರಿಚಯ, ಆಥರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್। ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತ್ತ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು 1896 ಜನವರಿ 31ರಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಗರಿ, ಸಖಿಗೀತ, ಗಂಗಾವತರಣ, ನಾದಲೀಲೆ ಮುಂತಾದವು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು. ಇವರ ಅರಳು ಮರಳು ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾಕುತಂತಿ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿವೆ. 1981 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ओके, मतलब है क्या बोल रही कृतिकार परिचय अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन में, यानी इस नज़म को जो लिखी दरा बेंद्रे बेड़गु जावा, उनकी तस्वीर भी देखो ही। तो अंबिका तनय दत्ता के जो है इनका एक पोएम का टाइटल ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಇನ್ನು ಫೇಮಸ್ हो प्रसिद्धराದ इवरू, इनका नाम दरा बेंद्रे है, लेकिन फुल फॉर्म है उसका दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। दा स्टैंड फॉर दत्तात्रेय, रा स्टैंड फॉर रामचंद्र बेंद्रे, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे इनका नाम। इनका काव्य नाम को अंबिका तनय दत्ता। सो द पोएट नेम इज दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे इज द पोएट नेम। तो इनका काव्य नाम आता है अंबिका तनय दत्ता। ओके, ये काव्य नाम है, अंबिका तनय दत्ता काव्य नाम है। तो पोएट नेम इज दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। ओके, या दरा बेंद्रे शॉर्ट में 1896 में पैदा हुए। 1896 और डार्क में लिखेंगे
1896 में पैदा होते हैं, जनवरी 31 को। ओके, तो ये ಇವರ काला जनना पैदा हो, काला जनना जब पैदाइश कब है 1896 जनवरी 31 को, जनवरी 31 को जो है ये पैदाइश का इनका तारीख है। ओके, बाद में ये कहाँ पैदा हुए, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಧಾರವಾಡ में इन्हों पैदा हुए। इವರು नवोदय कालದ महत्वದ कविಗಳಲ್ಲಿ, नवोदय का जो काला है यानी न्यू जो मॉडर्न का जो लिटरेचर है इसमें एक इम्पॉर्टेंट से पोएट इन्हों भी एक कविಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು। तो इनके कौन से किताब आई, ये सब किताबें जो इन्होंने लिखा है, ಗರಿ, सखीगीता, गंगावतरण, नादलीले ಮುಂತಾದವು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು। ये किताबों में इन्होंने नज़मा लिखे हैं, इनके फेमस किताबें जो कि नज़मा मिल जाती, गरी, सखीगीता, गंगावतरण, नादलीले ಮುಂತಾದವು, ये सब किताबा नाम है। ये ना इसका मीनिंग क्या भी समझने की ज़रूरत नहीं, ये इन्होंने जो लिखा है किताबा वो है जिसमें कि नज़म मिलती। साथ में इन्होंने ಇವರ ಅರಳು ಮರಳು ಕೃತಿಗೆ, इनकी किताब है अरळु मरळु करके, उस किताब को साहित्य अकादमी प्रशस्ति, साहित्य अकादमी करने का एक अवार्ड मिला। और एक इनकी किताब है ಹಾಗೂ नाकुतंती किताब को ज्ञानपीठ प्रशस्ति दೊರೆತಿದೆ, ज्ञानपीठ प्रशस्ति। यानी कि इनके अवार्ड्स के बारे में बोल रही है। एक अरळु मरळु कृति को केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और नाकुतंती को ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिला। और 19 जो है इन्हों इस दुनिया से 1981 में अक्टूबर 26 में बेंद्रे और इहलोक त्यजिಸಿ, बेंद्रे जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाती। कब, 1981 अक्टूबर 26 को मरण, जनना वहाँ लिखे नहीं, मरणा भी मेंशन करो। तो कृतिಗಳು, अवार्ड्स भी बोले, प्रशस्ति कौन से, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति और ज्ञानपीठ प्रशस्ति, और किन किताब को मिले वो भी मेंशन करियो। बाद में प्रस्तुत ಬೆಳಗು ಜಾವ, प्रेजेंट जो तुमना पोएम नहीं ಬೆಳಗು ಜಾವ, ये ಇದು ಒಂದು ಸಾನೆಟ್, ಇದೊಂದು ಸಾನೆಟ್ करको बोलती, जो इंग्लिश में आता नहीं उस तरह का सानेट इंग्लिश भाषೆಯಿಂದ कन्नड़ಕ್ಕೆ ಬಂದ पद्यದ रूप। सानेट करने का एक टाइप, पोएम का नज़म का टाइप, वो इंग्लिश से जब अंग्रेज़ हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे तो उनके लिटरेचर हमारे में ज़रा मिला लिए, तो उस तरह से उन्होंने कन्नड़ा में उसको उतार लिए सानेट को। क्यों होगा, तो इसको ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಸಾಲುಗಳ 14 लाइन पोएम रहता, तो एक सानेट किस्म का पोएम जो ಬೆಳಗು ಜಾವ, और ये इंग्लिश का जो लिटरेचर का जो टाइप आता पोएम का, उसको कन्नड़ा में इन्होंने उतार कर जो है बनाया है। ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, तो सनेट को कन्नड़ में सुनीता ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। सनेट को इंग्लिश में जो सनेट पोएम बोलती हैं उसी तरह कन्नड़ में सुनीता अगर को बोलती। प्रस्तुत कविತೆಯನ್ನು, प्रेजेंट पोएम को विनय कवन संकलन, विनय नाम के जो है किताब से लिया गया, विनय कवन संकलन, विनय नाम के पोएम से लिया गया है। ओके, तो समझ में आया ना तुमना। तो इतने पूरे पॉइंट्स तुम्हें लिखना है। अगर तुमने पॉइंट वाइज नहीं समझ में आया, इतना पूरे नहीं लिख सके, तो पॉइंट वाइज कैसे लिखना, नथिंग देन समथिंग मार्क्स लिखना का, तो ऐसा बना के लिखो, ऐसा या आसान से तुमने याद होना का, तो ऐसा लिखो। पहले ಹೆಸರು, फर्स्ट पॉइंट ಹೆಸರು लिखो, ಹೆಸರು दरा बेंद्रे और दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। मैं शॉर्ट में लिखी हूँ दरा बेंद्रे, इनका नाम है दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, जो कि हाँ मेंशन करी, हाईलाइट करी बोल्ड लेटर्स में। ओके, सेकेंड पॉइंट काला जनना, काला जनना कब पैदाइश हुए इन्हों वो लिखती। काला जनना 1896 जनवरी 31, जनवरी 31, काला जनना यानी पैदाइश इनकी 1896 में होती है, जनवरी 31 को। बाद में स्थला, इनकी प्लेस काम बर्थ हुई प्लेस वो लिखना, ऐसा पॉइंट वाइज लिख के तुम्हें करो, वैसा याद नहीं हुआ तो करको बता देना। सेकेंड ऑप्शन धारवाड़ा में पैदा होती है, धारवाड़ का पेड़ा तुम्हें मालूम है ना, बहुत फेमस है, तो धारवाड़ा याद रख लियो, धारवाड़ का पेड़ा, तो तुम्हें ईजी से लिख सकती है धारवाड़ा। ओके, और मैंने ऑफ यू लाइक्स धारवाड़ा पेड़ा, कमेंट करो जल्दी। तो धारवाड़ा इनका बर्थ प्लेस होता है। बाद में कृतिಗಳು, बुक्स, कौन से किताब इन्होंने लिखा है, कृतिಗಳು बुक्स, कौन से किताब लिखो ही वो लिखो। गरी, एक 4-5 तो भी लिखना तुम्हें, गरी, सखीगीता, गंगावतरण, पूरे पॉइंट्स नहीं हुआ तो इतना तो भी लिखना तुम ना, अगर को पॉइंट वाइज बना के समझा रहा हूँ तुम्हें, इसको सेकंड प्रेफरेंस दियो, जैसा मैं बताया वैसे लिखने की कोशिश करो। नहीं हुआ तो सेकंड प्रेफरेंस ऐसा तो भी बना को लिखो, तो नथिंग देन समथिंग मार्क्स तो भी तुम्हें मिल जाना। ओके, एक 4 किताब गरी,
सखी गीता, गंगावतरणा, नादलीले, 4 किताब लिखे। ओके, तो 4 पॉइंट कवर करिए आप। एक ಹೆಸರು, उनका नाम, काला जनना कब पैदा है, देन ಸ್ಥಳ प्लेस कौन सा, कृतिಗಳು उनकी किताबें कौन से। अब प्रशस्तिಗಳು, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, अब ये डिलीट करको मैं कर दूँ, तुम्हें बैक जाको होना तो पास करको इसको स्क्रीनशॉट सभी लेको देख सकते हो। उसके बाद अब प्रशस्ति 5th पॉइंट, ಹೆಸರು काला प्रशस्ति, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, कौन से अवार्ड्स मिले इनको, दैट इज कॉल्ड प्रशस्ति। नाकु तंती को ज्ञानपीठ प्रशस्ति, इससे पहले केंद्र साहित्य कोश से अरळु मरळु, वो किताब भी मेंशन करो, अगर याद नहीं हुआ तो कम से कम तुम्हें अवार्ड का नाम लिखो। केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, देन ज्ञानपीठ प्रशस्ति, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ प्रशस्ति, ज्ञानपीठ प्रशस्ति, ज्ञानपीठ प्रशस्ति, प्रशस्ति हुआ। उसके बाद आकर कृति, आकर कृति कौन सा किताब से लेको ही तो एक ಬೆಳಗು ಜಾವ ಪೋಯಮ್ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್। ಓಕೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಿನಯ, ಆಕರ ಕೃತಿ ವಿನಯ, इस किताब से लेको ही करको। विनय कवन संकलनದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, विनय कवन संकलन, विनय कवन संकलन, विनय कवन संकलन करको लिखो। ओके, तो इस तरह से प्रशस्ति लिखे, उसके बाद आकर कृति भी लिखे। तो इस तरह पूरे पॉइंट तुम्हें मेंशन करको लिखना। तो तुम्हें अगर ये पूरे पॉइंट लिखना भूल गए तो पॉइंट वाइज बनाकर लिखो। तो क्यों, तो 3 मार्क्स का रहता है, तुम टेस्ट में भी पूछ सकती, तुम्हारे FAS में, FA1 में पूछ सकती तुम ना। ओके, कवि कृति परिचय, और एक क्या कहता है, फर्स्ट 2 स्टैंजा जो है मेमोराइजेशन भी है तुमने। 7 ಚಿನ್ನ और निषेधित विषय यहाँ तक कुड़ियाबेकु, 7 ಚಿನ್ನ से यहाँ तक कुड़ियाबेकु मेमोराइजेशन को, यानी तुम्हें ज़बानी याद कर को हर लाइन को तुम्हें 4 से एक लाइन को एक 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिख को प्रैक्टिस करो। क्यों, तो मैं ऑलरेडी बोल को हूँ 10 टाइम रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइम राइटिंग, 10 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर है। तो देखो ಈ ಕವಿತೆಯ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಚರಣಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ, इस नज़म के पहले और सेकेंड स्टैंजा को कंठपाठ माड़ी, ज़बानी याद करो, मेमोराइज करो और लिखना प्रैक्टिस करो। टेस्ट में आता चाहिए, 2 स्टैंजा आती तुम ना। ओके, एग्जाम में भी तुम ना देती हैं सवाल। तो 7 ಚಿನ್ನ वो भी, और निषेधित विषय, 2 भी तुम्हें याद करना, ज़बानी याद करना, समझ में आया। और लिख कर प्रैक्टिस करना, ज़बानी याद होने के बाद उसको लिख को प्रैक्टिस करना, एक लाइन को 10 टाइम्स। ये दोनों नज़म वेरी इंपॉर्टेंट, तुम ना टेस्ट में पूछती चाहिए 2 नज़म, 7 ಚಿನ್ನ एक नज़म और निषेधित यहाँ तक कुड़ियाबेकु। फर्स्ट 2 स्टैंजा याद रख लियो कि ये मेमोराइजेशन को है, ज़बानी हम लोगों को याद करना है। ओके, टेस्ट में ज़रूर से ये देती तुम ना, FA1 में तुम ना देती। ओके, इस तरह से तो मैं आज की क्लास में बेळगु जावा का तो क्या पाठा प्रवेश, लेसन एंट्री, और उसके बाद नज़म को मैं गाकर थोड़ा रिदम से गाकर जो है तुम ना सुनाने की कोशिश करिया, बाद में उसको समझाया। तो बेळगु जावा मॉर्निंग का खूबसूरत आगी, और नौजवानों को खूबसूरत, नौजवान की जो ज़िंदगी आती है कि सुबह वक्त के सका उन अच्छे वक्त में लगाना, एक्टिव रहना, लेज़ी नहीं बनना कर को, दोनों तरीके से जो ना अंदर और बाहरी जो है माने रखते हुए इस पोएम को हमने नसीहत के साथ नेचर की खूबी को बयान करे, ये भी समझाया। बाद में पोएट जो आथर दरा बेंद्रे, उनके बारे में जो ऑथर इंट्रोडक्शन, 3 मार्क्स का सवाल आ सकता है इसके ऊपर, ये भी समझा को पॉइंट वाइज बना कर लिखो। अगर तुमने पूरा पॉइंट्स याद कर को नहीं लिखने हुआ तो पॉइंट वाइज तुम्हें वैसा बना के याद कर ले, बाद में लाइन में लिख सकते हो, तो पूरे पॉइंट्स कवर होना। ओके, बाद में जो आगे आता है पदಗಳ अर्थ और अभ्यास प्रश्नಗಳು। पदಗಳ अर्थ थोड़े थोड़े मैं पोएम में तुमने लिख को समझाया, और एक बार जो है खाली पदಗಳ अर्थ जब अगली क्लास में समझाता हूँ 1 by 1 कन्नड़ में, क्यों तो तुमने टेस्ट में पूछे तो लिखने आसान होंगे। उसके बाद प्रश्नಗಳು शुरू होती हैं, अभ्यास प्रश्नಗಳು, ये भी जो है मैं अगले क्लास में पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।